निरोग रहेंगे तभी हम अपना दिन का कार्य, घर का कार्य जो है, समाज का कार्य, समाज में हमने बहुत कुछ करना है। उसके लिए पहला सुख निरोगी, तन सुख, मन सुख, सब कुछ ठीक होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, समाज का कार्य कर पाएंगे। सभी ने मेरा भरपूर सहयोग दिया, सभी का धन्यवाद। और मैं आज के इस योग के माध्यम से अपनी सरकार से, अपने शहर के चेयरमैन से और अपने जो भी बड़े प्रमुख हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि एक योग के लिए हमें ऐसा स्थान बना दिया जाए जिससे कि हमें इधर उधर भटकना ना पड़े। आज सुबह मौसम ख़राब था, उसकी वजह से 1 घंटा हम कभी इधर भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं और भागते भागते हुए हमारा समय गुजर गया। एक ऐसा स्थान हो जिसमें 200, 300, 500 लोग अच्छे से बैठ सके, ऐसा व्यवस्था बना दी जाए। हमारे चेयरमैन इलाहाबाद के हैं, उनसे भी डिमांड करूंगा और सरकार से निवेदन कि आने वाले समय में हमें जो है एक अच्छी व्यवस्था बना के दे दी जाए, जिससे योग हम अपने लिए नहीं कर रहे, पर्सनली नहीं है, पर्सनली तो सब करते हैं, हम औरों को करवा रहे हैं और इसलिए हम औरों की डिमांड अपनी सरकार से रख रहे हैं कि हमें एक ऐसा स्थान दिला दिया जाए जिसमें 200 लोग अच्छे से बैठ सके, अच्छे से योग कर सके। योग करेंगे सभी निरोग रहेंगे, निरोग रहेंगे। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हुए हैं तो वहाँ हमें इतना खर्च भी देना पड़ता है, फिर भी हम बीमारियों से सही नहीं हो सकते। और इसी तरह अगर योग के लिए भी ऐसे कोई जगह बनाई जाए तो हम तो सब योग टीचर तैयार बैठे हैं योग करवाने के लिए। तो आप सबको पता ही है कि योग करने से जो रोग हैं वो जड़ से दूर होते हैं। तो मैं तो सरकार से यही निवेदन करूंगी, इलाहाबाद के जो प्रमुख हैं, हमारे चेयरमैन साहब, अभी सपरा भैया ने भी बताया भी, अगर एक योग के लिए हमें ऐसी बड़ी जगह दे दी जाए तो हम इलाहाबाद वासियों को निरोग रख सकते हैं। और स्वामी रामदेव जी ने तो आपको पता ही है कि विश्व में भी इसका डंका बजा रखा है। तो आज तो विश्व भी अपने योग गुरु स्वामी रामदेव जी को मानता है, सभी लोग योग में हो गए हैं। और जो नहीं हुए हैं मैं उनसे भी यही प्रार्थना करूंगी कि योग में आओ और अपने को निरोग पाओ, क्योंकि हमने बहुत कुछ योग से पाया है। एक बार आप हमारे लिए 2-3 दिन आओ, उसके बाद आप देखना, आप अब जब आप स्वस्थ हो जाओगे आपको लगेगा कि मुझ में कुछ फर्क हुआ, तो आप अपने आप ही आओगे। कोई 100% ठीक रह सकता है, ऐसा है कि सबकी शरीर की प्रकृति अलग अलग होती है। तो कोई तो सिर्फ योग से ठीक हो जाता है और किसी को साथ में मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर योग करेंगे और लंबे समय तक करेंगे तो गंभीर से गंभीर बीमारी को भी आप मात दे सकते हैं, इतनी ताकत है योग के अंदर। और मैं आज की युवा पीढ़ी को कहना चाहूँगी कि जो आजकल ये नशा फैला हुआ है, तो नशा ये क्या करना, नशा तो योग का करो जो अपने आप को भी जीवन देगा और सारे परिवार को, समाज को एक योग में बना के और एक अच्छा सुसंगठित विकसित समाज तैयार होगा। तो आज के युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि ये जो नशा है ये बहुत ही घातक है, और जिसने एक बार इसकी शुरुआत कर दी तो समझो उसका जीवन तो बर्बाद हो ही गया, फिर वो इसे कभी शायद ही छोड़ पाए। तो सभी से अनुरोध करूँगी कि कृपया करके नशा ना करें, क्योंकि जगह जगह पूरे इलाहाबाद में सभी एरियो में बहुत ज़्यादा नशा फैल रहा है और बड़ी सुनने को आ रही है आजकल सूचनाएं। तो यही संदेश है मेरा। अटल पार्क इलाहाबाद के अंदर श्री नीरज कटारिया जी के संरक्षण ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਵਸੀय योग शिविर ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਹੈ। आज हवन के द्वारा आज जो 15 दिवसीय योग क्लासें लगाई जा रही थी उसका समापन किया गया अंदर, और जो 15 दिवसीय शिविर लगाया गया था और इसका समापन आज हमने यहाँ पे कर दिया। और सभी जितने भी योग क्लास लगाई जा रही थी हर जगह पे प्रत्येक दिन इन क्लासों को एक दिन के लिए यहाँ पे आने का मौका मिला और सभी योग साथियों ने यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शहरवासियों का भी यहाँ पे खूब सहयोग रहा और नए नए योग शिक्षकों के साथ योग करके शहरवासियों को बड़ा ही आनंद मिला।